हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना वीडियो एग्रीकल्चर के चैप्टर 4 वीड का पार्ट 3 है। इसके पहले चैप्टर 4 के 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लिंक पर जाकर वीडियो ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है खरपतवारों के द्वारा हानियाँ। खरपतवारों से या खरपतवारों के द्वारा हानियाँ, क्या क्या लॉस होते हैं खरपतवारों से। तो सबसे पहला लॉस ये होता है कि उपज में 30 से 35% हानि होती है। जो फसल का उत्पादन मिलता है वो 30 से 35% कम मिलता है। आगे देखो, खरपतवार के द्वारा सबसे अधिक हानि कौन सी फसल में होती है। तो खरपतवार के द्वारा सबसे अधिक हानि सीधी बुआई वाली धान में होती है, 60% हानि होती है। खरपतवार फसल के पौधों के साथ में, जो खरपतवार होते हैं वो फसल के साथ में जल, पोषक तत्व, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार कई रोग और कीटों को भी शरण देते हैं। बाद में ये रोग और कीट मुख्य फसल पर लग जाते हैं और मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवारों के द्वारा फसल के उत्पाद की गुणवत्ता में कमी आती है। जो हमारा प्रोडक्ट मिला है, हमारे को जो उत्पादन मिला है, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है खरपतवार के कारण, जिसके कारण किसान को उस उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। सबसे अधिक हानि, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, खरपतवार के द्वारा सबसे अधिक हानि सीधी बुआई वाली धान में होती है। कितनी होती है? 60%। नेक्स्ट, खरपतवार निम्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला प्रभाव खरपतवार का पड़ता है फसल उत्पादन पर। देखो, खरपतवार फसल की अपेक्षा अधिक प्रकाश, अधिक नमी, अधिक पोषक तत्व, अधिक स्थान का उपयोग करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट, फसल उत्पाद की गुणवत्ता में कमी। देखो, खरपतवारों के कारण फसल उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? एक उदाहरण दिया हुआ है, सरसों के साथ में सत्यानाशी खरपतवार के बीज मिश्रित होने पर यदि इस मिश्रित बीज से निकाले हुए तेल का प्रयोग कोई मनुष्य कर लेता है तो उसके अंदर एक रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्रॉपसी या अंधापन। उसके अलावा और क्या नुकसान है? तो यदि सरसों के साथ में सत्यानाशी के बीज मिले हुए हैं और उस मिश्रित बीज से तेल निकाला जाता है तो उस तेल में दुर्गंध आती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्रॉपसी बीमारी होती है तो सरसों प्लस सत्यानाशी के बीज के निकाले गए तेल से। नेक्स्ट, तीसरी यानी पशुधन उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। कई खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको पशुओं के द्वारा यदि खा लिया जाता है तो जब वो दूध देते हैं तो उस दूध में दुर्गंध आती है। दूध के द्वारा बनाए गए उत्पाद में भी दुर्गंध आने लगती है। जैसे इसके उदाहरण है जंगली प्याजी और जंगली लहसुन। फोर्थ, मृदा की नमी में कमी। तो ये सिंपल सा है। पहले जैसे खरपतवार के पौधे होंगे तो वो मिट्टी से जल का अवशोषण करेंगे, तो वहाँ पर मिट्टी के अंदर नमी में कमी आ जाएगी। मृदा के मूल्य में कमी। जिन मृदाओं में खरपतवार अधिक होते हैं उन मृदाओं की उर्वरक क्षमता और उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण फसल की उपज कम मिलती है और मृदा का मूल्य भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, खरपतवार कीट और रोगों को शरण देते हैं। तो जब कीट और रोगों को मुख्य फसल नहीं मिलती है तो ये कीट और रोग किन पौधों पर उपस्थित रहते हैं? खरपतवार के पौधों पर। नेक्स्ट, कृषि यंत्रों व पशुओं की क्षमता में कमी। यदि खेत के अंदर खरपतवार ज़्यादा है तो हमें बार बार वहाँ पर निराई गुड़ाई और जुताई करनी पड़ेगी, जिसके कारण से कृषि यंत्रों को नुकसान होगा, पशुओं को नुकसान होगा, जिससे उनकी क्षमता में कमी आएगी। जिन क्षेत्रों में खरपतवार ज़्यादा होते हैं वहाँ बार बार हमें जुताई करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। बार बार कृषि यंत्रों, पशुओं का उपयोग करने से इनकी क्षमता में कमी आती है। मशीनों का अधिक प्रयोग करने से इनमें घिसावट के कारण इनकी उम्र कम हो जाती है या मशीनें कम समय के लिए चलती है। नेक्स्ट हानि है खरपतवार से सिंचाई जल की हानि। खरपतवार नहर, तालाब,
जलमार्ग में उगाते हैं, जिससे यह जल के बहाव को कम कर देते हैं या जल के बहाव में बाधा उत्पन्न करते हैं और जल को अवशोषित भी करते हैं, जिससे सिंचाई का जो जल होता है उसकी हानि होती है। नेक्स्ट, मानव पर हानिकारक प्रभाव। तो एक हम पढ़ चुके हैं, सरसों के साथ में यदि सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं और उस तेल का प्रयोग यदि मानव कर लेता है तो मानव के अंदर ड्रोप्सी नामक बीमारी हो जाती है। दूसरा, कांग्रेस घास, जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं, पार्थेनियम घास भी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। यदि कोई मानव इस घास के बीजों अथवा फूलों के संपर्क में आ जाता है तो उस मानव के अंदर एलर्जी, अस्थमा या खुजली जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, पशुओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। तो बरू घास पशुओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। उदाहरण याद रखना अच्छे से। किसानों के जीवन स्तर पर प्रभाव। तो यदि खरपतवार ज़्यादा है तो किसान उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए काफ़ी पैसा खर्च कर देता है। यदि किसान के पास से पैसा खर्च होता है तो उसको लाभ कम होता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। देखें, खेत में खरपतवार अधिक होने पर किसान अपनी सारी ऊर्जा खरपतवार नियंत्रण के लिए लगा देता है। किसान को कृषि यंत्र, शाकनाशी दवाइयों के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। शाकनाशी दवाइयाँ क्या होती है? तो शाकनाशी रसायन ऐसे रसायन होते हैं जो किसी भी पौधे को नष्ट करते हैं या अथवा शाक को नष्ट करते हैं। शाक क्या होता है? तो ये शाकीय पौधों से लिया गया शब्द है। अन्य हानियाँ, खरपतवार के कारण भूमि की सुंदरता खराब होती है। खरपतवारों के द्वारा एक हानि ये है कि जहाँ पर खरपतवार उगे हुए रहते हैं वहाँ पर जो भूमि की सुंदरता होती है वह खराब हो जाती है। वाहनों को नुकसान पहुँचता है। खरपतवार अधिक होने पर कुछ जानवर जैसे सांप, बिच्छू, जहरीले जंतुओं का जो आशंका होती है वह ज़्यादा होती है, या उनका ये खरपतवार होते हैं वो आश्रय स्थल बन जाते हैं, इनके अंदर ये जीव रहने लग जाते हैं। खरपतवारों के लाभ क्या हैं? तो मृदा संरक्षण में पहला लाभ है मृदा संरक्षण में सहायक। यदि कोई खाली मृदा है तो वहाँ पर अपरदन ज़्यादा होगा। यदि उसी मृदा पर कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं, चाहे फिर वह खरपतवार हो या अन्य जंगली पौधे हो, लेकिन उस मृदा का मृदा अपरदन कम होगा। जिस मृदा पर खरपतवार उगे हुए होते हैं वहाँ मृदा का अपरदन नहीं होता है अथवा कम होता है, क्योंकि खरपतवारों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के कणों को बांधे रखती है, अतः खरपतवार मृदा संरक्षण में सहायक होते हैं। दूसरा उपयोग हम खरपतवार का करते हैं चारे के रूप में। विभिन्न खरपतवार हो गए जैसे दूब घास, बथुआ आदि का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अगला लाभ है खरपतवारों का औषधीय महत्व। तो कई खरपतवार है जिनका उपयोग हम दवाइयों के रूप में करते हैं। खरपतवारों का आर्थिक महत्व। कुछ खरपतवार ऐसे हैं जिनसे सुगंधित तेल निकाला जाता है, जिनसे इत्र बनाया जाता है। तो लेमन घास की पत्तियों से तेल निकाला जाता है और इस तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में किया जाता है। साथ में कांस के मजबूत तने का प्रयोग घर का छप्पर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, तो इनसे हमारे को पैसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट उपयोग है या अगला लाभ है खरपतवारों का मृदा सुधार हेतु। तो जो दलहनी खरपतवार होते हैं, तो दलहनी पौधों की विशेषता होती है कि कोई सा ही पौधा हो, चाहे वो खरपतवार हो चाहे वो फसल वाला पौधा हो, लेकिन दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें होती है। उन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होता है और वह राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो यदि दलहनी खरपतवार है तो वह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा। दलहनी खरपतवार की जड़ों में गांठी होती है जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। इन खरपतवारों से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। सत्यानाशी और सेंजी खरपतवार का प्रयोग सारीय मृदा को सुधारने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण। सारीय मृदा को सुधारने के लिए कौन से खरपतवार का उपयोग करते हैं? तो उसका आंसर है सत्यानाशी और सेंजी। इसके अलावा सजावट के रूप में खरपतवारों का प्रयोग। तो लेंटाना कैमरा खरपतवार इसके सुंदर फूलों के कारण इसको सजाने के लिए काम में लेते हैं। लेंटाना कैमरा खरपतवार के सुंदर फूलों के कारण इसका प्रयोग बगीचों और सड़क के किनारे सजावट के रूप में किया जाता है। कीट व रोगों के जैविक नियंत्रण में कुछ खरपतवारों का प्रयोग कीट व रोगों के नियंत्रण में किया जाता है, जैसे
हुल खरपतवार से तीक्ष्ण गंध आती है। इस खरपतवार के पौधे से तीक्ष्ण गंध आती है, जिसके कारण कीट इस पौधे के पास में नहीं आते हैं। तो जहाँ पर यह पौधा लगा होगा वहाँ पर कीट नहीं आएंगे। अन्य उपयोग, बथुआ, जंगली चौलाई का प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। बथुआ के अंदर जो बथुआ खरपतवार है, इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इसके कारण इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। जंगली चौलाई, इसका भी प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। मोथा का जो प्रयोग है, मोथा जो खरपतवार होता है, इसका प्रयोग अगरबत्ती बनाने में किया जाता है। कॉफ़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए जो कासनी खरपतवार के बीज होते हैं, उनको पीसकर कॉफ़ी के पाउडर के साथ में मिश्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए ताकि आपको PDF मिल सके इसकी।